ओम साई राम। हैप्पीनेस क्रिएटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को साईं बाबा और उनके भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर हर कोई श्री सच्चिदानंद साईनाथ जी को दिल से प्रणाम करेगा और उसका विश्वास बाबा के प्रति और अधिक बढ़ेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें और इसे शेयर करना ना भूलें। इसमें आपको बाबा का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और यह प्यार और आशीर्वाद बाबा के हर भक्त तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की यह कहानी। यह कहानी बाबा की समाधि लेने से पहले की है। कहा जाता है साल 1910 में मुंबई के एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा बीमार हो गया। उसका काफी इलाज कराया गया, परंतु वो ठीक ना हो पाया। वो उसे साईं बाबा के पास ले जाने को तैयार हो गए। मन में यही उम्मीद थी कि शायद अब बाबा ही कुछ कर सकते हैं। वह अपने परिवार के साथ शिरडी पहुंचा। वहां उसने साईं बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन बोला, बाबा आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हो कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। बाबा हमारे अंतर्यामी हैं, उसकी परिस्थिति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उसके बेटे को प्यार से देखा और आशीर्वाद दिया। शाम होते होते वो बालक चमत्कारी तरीके से बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर व्यापारी और उसका परिवार दंग रह गया। वह परिवार एक बार फिर शिरडी साईं बाबा का आभार जताने के लिए गया और कहा, बाबा आप ही हैं जिन्होंने हमारे बच्चे की सेहत में सुधार किया है। बाबा ने कहा, सिर्फ परमात्मा ही किसी को जीवन दे सकता है, मेरा कैसा समर्थ। इसके बाद बालक की स्थिति में और भी तेजी से सुधार हुआ। कुछ दिन शिरडी में रुकने के बाद जब परिवार घर वापस जाने के लिए बाबा से आज्ञा लेने आया, तो बाबा ने परिवार के बड़े सदस्य को 3 रुपए देते हुए कहा, 2 रुपए मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ, इस बार यह 3 रुपए तुम ले जाओ। इन्हें पूजा स्थान पर रखना, ईश्वर का ध्यान करना, सदा अच्छे कर्म करना, तुम्हारा कल्याण होगा। उस वक्त व्यक्ति ने बाबा को प्रणाम करके रुपए ले लिए, लेकिन वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि बाबा ने मुझे 2 रुपए कब दिए थे, मैं तो आज पहली बार ही उनके दर्शन करने आया हूँ। फिर ये 2 रुपए इन्होंने मुझे कब दिए। घर पहुंचकर उसने अपनी वृद्ध माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने उसे बताया, बेटा जब तू बहुत छोटा था तब एक बार बहुत बीमार हो गया था। तब तेरे पिताजी तुझे साईं बाबा के पास लेकर गए थे। उस वक्त साईं बाबा ने बड़े प्यार से तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए तुम्हें 2 रुपए दिए थे। साईं बाबा सिद्ध पुरुष ही नहीं, वे अपने भक्तों के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं और इसलिए वे उनके तन मन और जीवन की सभी बातें जानते हैं। अपनी माता के मुख से ये सुनकर उस व्यक्ति की आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। भक्त माया के वशीभूत होकर वो भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं भूलते, विपत्ति में कभी साथ नहीं छोड़ते। आप सभी समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साईं हमेशा हमारे दिल की बात जानते हैं, हमेशा हमारी सहायता करने के लिए मौजूद रहते हैं और जो भी साईं को सच्चे दिल से याद करता है और अपनी सारी परेशानियों को बाबा को समर्पित करता है, साईं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उसे उसकी हर मुसीबतों से उबारते हैं। भले ही आप उनका साथ छोड़ दें, पर साईं आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओम साईं राम।